क्या आप भी एडसेंस का अप्रूवल लेते लेते परेशान हो गए हैं? आपने 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार एडसेंस के लिए अप्लाई किया और आपका एडसेंस रिजेक्ट हो गया, आपका अप्रूवल रिजेक्ट हो गया, या फिर आप परेशान हैं कि आपको ब्लॉगर पे कैसे अप्रूवल लेना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अगर वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो तो कैसे अप्रूवल लेना है, और अगर आपकी ये सभी प्रॉब्लम है, आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एडसेंस अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है और उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो गाइज, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एडसेंस आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले, उसमें मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल मेथड की एडसेंस अप्रूवल कैसे लिया जाता है, बट 2020 में उनकी बहुत सारी चीजों में चेंजेस आ चुके हैं, तो माइन्यूट चेंजेस हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली अपने एक पार्टनर वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल लिया है और जाहिर सी बात है मैं नीश उसका बता नहीं सकता हूं, वेबसाइट का नाम बता नहीं सकता हूं, तो उसके लिए मुझे माफी दीजिएगा। बाकी मैं आपको ये बता सकता हूं कि किस तरीके से हमने उस पर अप्रूवल लिया और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं 2020 में एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा, आप सब देख रहे हैं ट्राई ट्रायोटेक, नाम मत भूलेगा। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से बोल देना चाहता हूं कि अगर आप सब चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप जो नीचे रेड कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल पे जो नोटिफिकेशन वाला बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो फ्यूचर में वीडियोस पब्लिश करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में और सारी रिलेटेड वीडियोस की और प्लेलिस्ट का भी लिंक दे रखा है, आप जाके उन लिस्ट पे क्लिक करके और सभी वीडियोस हमारे चैनल की देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए बात करते हैं कि आपको एडसेंस अप्रूवल क्यों नहीं मिलता है और क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आप एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए अप्लाई करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखना है अपने वेबसाइट का लेआउट। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको अपनी वेबसाइट का जो लेआउट है, मतलब आपका वेबसाइट कैसे दिखती है, आपके होम पेज पे पूरा आपको एक नेविगेशन प्रॉपर रखना है, सारी चीजें प्रॉपर रखनी है, अगले बंदे को पता चले कि बंदा कहां जा रहा है, कहां पे उसका अबाउट अस पेज है, कहां पे सारी चीजें हैं। नेविगेशन अगर आपका परफेक्ट है तो आपको वन गो में अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपका नेविगेशन ही प्रॉपर नहीं है, आपने उस पे सैंपल पोस्ट दिख रहा है आपके हेडर पे, उसके बाद रिसेंट पोस्ट और कमेंट्स दिख रहे हैं, मतलब आपके साइड बार पे, और नीचे फुटर पे देखे जाए तो आपने उस पर कुछ डाला ही नहीं है, आपने अपना साइट मैप नहीं लगाया, आपने उसमें अपने वेबसाइट के बारे में नहीं लिखा है, इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये एक इम्प्रॉपर नेविगेशन का सिग्नल देता है। तो आप अपनी वेबसाइट का लेआउट प्रॉपर करिए, आपको एक झटके में अप्रूवल मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की। गाइस, हमारे दूसरे पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं कि जब आपकी वेबसाइट का जो होम पेज होता है उसमें आप इनफ पोस्ट नहीं डालते, मतलब आपकी वेबसाइट पे पोस्ट नहीं दिख रहे हैं आपके होम पेज पे, अगर आपने एज अ लेटेस्ट पोस्ट भी किया हुआ है कि लेटेस्ट पोस्ट दिखे हमारे होम पेज पे, तो इनफ पोस्ट दिखना चाहिए। उसमें आप सेटिंग में होता है कि आप 3, 4, 5 पोस्ट जितना दिखाना चाहें विद फीचर्ड इमेज आप दिखा सकते हैं। अगर आप एक कस्टम होम पेज यूज कर रहे हैं उसमें आपके कुछ 3-4 पोस्ट दिखनी चाहिए फीचर्ड इमेज के साथ, क्योंकि हमने जो रिसेंट वेबसाइट सबमिट की थी उसमें हमने पूरा प्रॉपर अपना होम पेज एकदम अच्छे से कस्टमाइज किया था, हमने उसको एलिमेंटर से बनाया था और उसके होम पेज पे फीचर्ड इमेज थी। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर आप अपने कोई कस्टम पेज भी नहीं बना रहे हैं तो आप एज अ लेटेस्ट पोस्ट में भी कुछ 5-6 ऐसी फीचर्ड इमेज के साथ पोस्ट दिखाइए, तभी आपको इजीली अप्रूवल मिलेगा। और गाइस, जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपको अप्रूवल नहीं मिलता, लोग कॉपी पेस्ट कंटेंट डालते हैं। मुझे हर दिन कमेंट में लोग एक ना एक क्वेश्चन तो मिल जाता है कि अमित भाई, हम दूसरी वेबसाइट से इंग्लिश में कंटेंट है उसको हिंदी में कॉपी करके डाल दें और उस पर हमें अप्रूवल मिलेगा। तो भाई, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप उसी लोग बोलते हैं उस नई इंग्लिश वेबसाइट से कंटेंट को कॉपी किया, उसको गूगल ट्रांसलेट में डाला, हिंदी में कन्वर्ट किया, अपनी साइट पे पब्लिश कर दिया। तो मेरे भाई, गूगल को सब पता है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, उसको सब पता है कि ये कंटेंट पहले डल चुका है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे मल्टी लैंग्वेज के प्लगइन्स आते हैं जिसको लगा के आप अपनी वेबसाइट पे एक सेम जो लैंग्वेज आपने डाली, सपोज आपने इंग्लिश में डाला है, उसको आप हिंदी, मराठी, जो भी आप फ्रेंच, चाइनीज, जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहे उसमें कर देते हैं, तो वो वही कंटेंट सेम दूसरी लैंग्वेज में भी इंडेक्स हो जाता है। तो ये अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। कॉपी पेस्ट मत करिए, अप्रूवल कभी नहीं मिलेगा एडसेंस का आपको, तो इस चीज से बचें। और ये जो लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल भी इससे दूर रहें, कभी भी कॉपी पेस्ट कंटेंट या फिर ट्रांसलेट करके
मत डालें। तो गाइस जो फोर्थ मिस्टेक आप सब करते हैं, आप सब क्या करते हैं, आप एक साथ बहुत सारे डिफरेंट निशेस पे काम करते हैं, तो कई बार उस कारण से भी आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। अगर आपकी एक न्यूज वेबसाइट है तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ब्लॉग चला रहे हैं जिसपे आप एक पर्टिकुलर नीश पे कंटेंट डालें तो आपको इजीली अप्रूवल मिलता है। अगर आप 10 तरह की नीश में कवर कर रहे हैं, हेल्थ भी कर रहे हैं, टेक भी कर रहे हैं, और सिर्फ आप रिव्यू आर्टिकल डाल रहे हैं, कुछ आर्टिकल किसी और वेबसाइट से उठा के डाल रहे हैं, तो उन सभी साइट्स पे भी अप्रूवल इजीली नहीं मिलता है, क्योंकि गूगल को पता है आप एक नीश को पकड़ सकते हैं, एक नीश को पकड़ने के बाद आप डिफरेंट टॉपिक्स, रिलेटेड टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि जब भी आपकी साइट रिव्यू के लिए जाती है तो वो सब यही देखते हैं कि आपकी वेबसाइट सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी मेकिंग के लिए तो नहीं बनी है, आपकी साइट लिजिट है, आपकी साइट किसी और यूजर को फ्रॉड तो नहीं कर रही है, आपकी साइट पे कुछ मतलब ऐसा कंटेंट तो नहीं है जिससे कि यूजर की जो भी प्राइवेसी है या फिर किसी और चीज से यूजर को नुकसान हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए और एक नीश को पकड़ के अलग अलग नए टॉपिक जो कि रिलेटेड हो उस पे आप कंटेंट पे काम कर सकते हैं, और तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एडसेंस आपको अप्रूवल देगा इजीली। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि आप सब बहुत बार पूछते हो कि अमित भाई कितनी पोस्ट होनी चाहिए एडसेंस अप्रूवल के लिए, हमें कितनी पोस्ट हम डालें, कोई बोलता है 20, 25, 30, 50, 100, 150, 200, है ना, और कितने वर्ड की पोस्ट होनी चाहिए, ये भी लोग पूछते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई जो वर्ड भी मैटर करते हैं, अगर आप थिन कंटेंट डाल रहे हैं, आप 300-400 वर्ड का आर्टिकल डाल रहे हैं, अनटिल अनलेस आपकी एक न्यूज वेबसाइट है तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर आप कोई रिव्यू आर्टिकल डाल रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में कवर कर रहे हैं, तो आपको कंटेंट पूरा इन डेप्थ डालना पड़ेगा। मिनिमम जो होता है 600 वर्ड से 1000 वर्ड तो आपके पर आर्टिकल होने चाहिए। और जो बोलते हैं कितनी पोस्ट होनी चाहिए वो डिपेंड करता है, आप 40 पोस्ट, 50 पोस्ट, मैं तो यही बोलूंगा जितनी ज्यादा पोस्ट और जितनी हेल्दी पोस्ट आप डालें तो आपको इजीली अप्रूवल मिल जाएगा। क्योंकि कई बार क्या चांसेस होते हैं कि वो सब थिन कंटेंट करके आपकी साइट को डिसअप्रूव कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, अपने कंटेंट को हेल्दी बनाना है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिखिए, रिलेटेबल और जो उस टॉपिक से रिलेटेड है वैसे कंटेंट को लिखिए, तो आपको इजीली अप्रूवल मिल सकता है। और गाइस मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि अगर आप सब ने वीडियो यहां तक देखी और आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा बट हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और मैं देखता हूं बहुत सारे लोग वीडियोस को सिर्फ देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक किया करिए, इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए ताकि मुझे अंदर से एक मोटिवेशन आए कि मैं जो कंटेंट आप सबके लिए बना रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। तो गाइस हमने 6 पॉइंट में रखा है कि आपके पास कुछ बैकलिंक्स होनी चाहिए। आप एकदम जीरो डेटा लेके मत जाए गूगल के पास कि आपको किसी भी साइट से बैकलिंक नहीं मिल रहा है। आप एटलीस्ट प्रोफाइल बैकलिंक्स बना सकते हैं, कमेंट बैकलिंक बना सकते हैं थोड़ी बहुत, जिससे कि आपकी साइट को थोड़ा बहुत बूस्ट मिल जाएगा। जिन भी टॉपिक्स पे आपने काम किया है वो स्टार्ट कर देंगे रैंकिंग, थोड़ी बहुत आपको रैंकिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। अब रैंकिंग जब आपके पास थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा तो गूगल आज जो 2020 की कंडीशन है, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, गूगल सिर्फ उन्हीं साइट को अप्रूवल दे रहा है जिनकी साइट पे मिनिमम थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, डेली के 100, 200, 150 विजिटर्स हैं या 200 विजिटर्स हैं, उनको ही अप्रूवल मिल रहा है। और अगर और ज्यादा विजिटर्स हो तो बहुत अच्छी बात है। उससे कम अगर आपके साइट पे ऑर्गेनिक, और ये सोशल से नहीं, ऑर्गेनिक विजिटर्स होने चाहिए। अगर इससे कम है तो भाई अभी थोड़ा उस पर काम करो, वेबसाइट पे मेहनत करो, क्योंकि आप अगर अप्रूवल भी ले लेंगे तो आपके साइट पे जितनी एड चलेंगी, लोग क्लिक करेंगे, आपका एडसेंस ब्लॉक हो जाएगा, आपका एडसेंस बैन हो जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखें और थोड़ा सा ट्रैफिक लाने की कोशिश करिए, उसके बाद अप्रूवल के लिए अपनी साइट को एडसेंस में भेजें। तो गाइस 7th पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स में, सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स में ऐड करें और अपने आप को ब्लॉक करें बार बार देखने से। एक आता है क्रोम एक्सटेंशन जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स ब्लॉकर, उसको आप इंस्टॉल कर लें और अपनी ही आईपी से बार बार अपनी साइट को मत देखें। अब इससे क्या रहेगा ना कि आपकी साइट एक वेरीफाइड हो जाएगी कि आप ही उसके ओनर हैं, तो गूगल को पता चल जाएगा। उसके बाद फिर अपनी साइट को आप वेब मास्टर टूल में डाल सकते हैं, जिसको कुछ लोग गूगल सर्च कंसोल के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर दीजिए। उससे क्या पता चलेगा, गूगल को आपका एक डेटा रहेगा कि भाई आपकी साइट कहां कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रही है, कौन सी पोजीशन पे है। उससे आपको भी इजी रहेगा अपनी वेबसाइट को ट्रैक करने में और बहुत सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। और जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो गूगल को भी लगेगा कि ये साइट एक लेजिटिमेट साइट है, ये बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ और बहुत एक गूगल को एक ट्रस्ट बनेगा कि आपकी
आपकी साइट के ऊपर, तो आपको वहां पे इजीली अप्रूवल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइस मैं 8th पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं कि अपनी वेबसाइट का आप साइट मैप रेडी रखिए, साइट मैप को आप वेबमास्टर में भी सबमिट करिए। इससे क्या होता है कि गूगल को आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ट्रैकिंग करने में बहुत ईजी होती है, जो कि आपको एडसेंस अप्रूवल में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमेशा साइट मैप बनाइए। आप रैंक मैप यूज कर सकते हैं साइट मैप जनरेट करने के लिए, बेस्ट प्लगइन है एसईओ के लिए भी। तो वहां से साइट मैप जनरेट करिए और जाके आप सर्च कंसोल में भी सबमिट करिए और उसके बाद उसको अपने फुटर में भी लगाइए साइट मैप को, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर ट्रैकिंग बहुत इजीली हो जाए, आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में कोई परेशानी ना हो। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे 9th पॉइंट की, जिसमें कि पेजेस की हम बात करते हैं। जैसे आप सब पूछते हो कौन कौन से पेजेस होने जरूरी हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट इसमें मैं एक बार फिर से ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट अस और आपका साइट मैप आपके फुटर में, और ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए अगर आपको वन गो में एडसेंस अप्रूवल लेना है। और कई बार क्या होता है कि आपके एडसेंस रिजेक्ट हो जाते हैं इस वजह से कि आपने ऐसे कोई सही पेजेस बनाए हैं बट उसमें जो इंफॉर्मेशन डाली है वो किसी और वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके डाली। जैसे टर्म्स एंड कंडीशन लोग कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करके यहाँ पे डाल देते हैं उस वेबसाइट का, और कई बार तो लोग अपना यूआरएल चेंज करना भी भूल जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी या फिर टर्म्स एंड कंडीशन पेज जनरेट करना चाहते हैं तो गूगल में जाके सर्च करिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर या फिर गूगल टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर, जो भी है आप सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत सारे टूल आपको फ्री में, आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट अस पेज आप इजीली बना सकते हैं। उसके बाद अबाउट अस पेज आप बना सकते हैं जिसमें आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप क्या है, कौन है, ओनर कौन है इस वेबसाइट का और जो भी किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो आप हमारी वेबसाइट जो triotech.com उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं कि किस टाइप के पेजेस हमने बनाए हैं और आप उसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। हालांकि हम triotech.com पे एडसेंस नहीं यूज करते हैं, बट वो सारी चीजें आपको एडसेंस अप्रूवल में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। चलिए फ्रेंड्स अब जल्दी से बात कर लेते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट को अभी एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज दिया तो अब आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है कि जब आपने अपनी एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेज दिया तो आप अपनी वेबसाइट का टेम्पलेट मत चेंज करिए, थीम मत चेंज करिए, पेजेस को ऐड मत करिए, पेजेस को डिलीट मत करिए, ये चीजों का ध्यान रखिए। उसके बाद आप सेम अकाउंट से, मतलब आप दो डिफरेंट अकाउंट से सेम वेबसाइट के लिए एडसेंस अप्रूवल मत लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको एक से नहीं मिला तो आप दूसरा एडसेंस अकाउंट बनाते हैं, उससे अप्लाई करते हैं। तो कभी भी आपको सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट रखना है और एक वेबसाइट के लिए एक एडसेंस अकाउंट से ही अप्लाई करिए, दो एडसेंस से मत करिए, नहीं तो आपके दोनों अकाउंट बैन हो जाएंगे। और लास्ट क्या आपको ध्यान में रखना है कि आप अपनी जो पोस्ट की फ्रीक्वेंसी है, जो आप पोस्ट पब्लिश करते हैं, वो ना रोकें। अगर आप डेली 2 पोस्ट डाल रहे हैं, डेली 1 पोस्ट डाल रहे हैं, तो जब भी आपकी साइट रिव्यू में है तो आप पोस्ट डालते रहिए, पोस्ट कर जाना बंद मत करिए, उससे भी कई बार नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है आपकी वेबसाइट पे। तो गाइस ये कुछ ऐसे पॉइंट थे, ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अगर आप इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल इजीली एक बार में मिल जाएगा। अगर एक बार में नहीं मिलता है तो 2-3 बार आप ट्राई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सब्र कर लीजिए। जब आपकी वेबसाइट पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक आने लग जाए, थोड़े बहुत आपके पास फॉलोअर्स बनने लग जाए, तब ही एडसेंस के लिए आप अप्लाई करिए। नहीं तो एडसेंस अप्रूव भी हो गया गलती से तो आपका एडसेंस बैन हो जाएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन होता है, लोग ये पूछते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट में हम अफिलिएट भी यूज कर रहे हैं तो क्या हम एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हो। आपको अपनी अफिलिएट लिंक्स हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वैसी बहुत सारी साइट्स हैं जिन पे आपने अपने अफिलिएट, Amazon अफिलिएट लिंक के साथ एडसेंस का अकाउंट अप्रूवल लिया है। तो गाइज ये यहाँ पे मिथ क्लियर हो जाता है। और जो नंबर ऑफ पोस्ट मैं बोलूंगा 50 से 60, और थोड़ा ट्रैफिक पे ध्यान दीजिए, बैकलिंक्स पे ध्यान दीजिए, और जो मैंने इस वीडियो में बताया उन सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए आप अपने एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एडसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, कोड कैसे लगाना है, आप जाके गूगल में चेकआउट कर सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं कि भाई कैसे हमें कोड ऐड करना है एडसेंस का अपनी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो वो सब बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आप वहां से सर्च कर सकते हो और उसको कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में आपने कुछ सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी, इन फ्यूचर आप किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और गाइस आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल भी, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, सभी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और एक्स्ट्रा रिलेटेड वीडियोस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।